today I'll be guiding you through the proceedings. I'll speak a mix of English, Hindi, and a little Chinese maybe. Hindi, Marathi, मला नहीं सांगता उतना नहीं बात करो सर अभी. हाँ, बिहारी, अच्छा ओके. So जो मेरे को भाषा आएगी मैं करूँगा. 2014 में ये बुक आई थी. 2012 के करीब मैंने शायद लिखनी शुरू करी होगी. As somebody who writes for young people, मैं अक्सर यंगस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ जब टॉक्स वगैरह पे जाता हूँ या कई बार कैफे में बैठ जाता हूँ और देखता हूँ. तो मैंने देखा एक टेक्नोलॉजी की वजह से कह लो या कुछ और चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे थे. आज आप 3-4 लड़कियों को व्हाट्सएप करके हाय गुड मॉर्निंग बेबी कह सकते हो. पहले ज़माने में इतना इजी नहीं था. आपको घर जाना पड़ेगा, घंटी बजा के कहना पड़ेगा. सो ऐसे रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे थे और लड़कियां भी हाय आई एम फाइन हो रहा है. सो आई यूज टू टॉक टू यंग पीपल एंड वो कहते थे ये कौन है आपका. तो ये तो मेरा ये मेरा आई मीन दोस्त से थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज वी ऑलवेज हैंग आउट टुगेदर. लेकिन बॉयफ्रेंड है नहीं, बॉयफ्रेंड भी नहीं है. कई बार इंडिया में छोटे शहरों में लोग कहते हैं ये मेरी खास है. खास का मतलब ये होता है कि कुछ है हमारे बीच, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, हमारी गर्लफ्रेंड है, एक दिन हम शादी करेंगे, वो पता नहीं. सो इट्स आई फेल्ट कि एक टर्म चाहिए इंडिया को, एक सिंपल टर्म चाहिए जिससे लोग क्लियर कर दें यार कि ये तेरी क्या लगती है, तेरी फ्रेंड. क्योंकि अक्सर लोग अभी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी यही कहते रहते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, और कोई बिलीव नहीं करता है क्योंकि गुड फ्रेंड्स तो है नहीं, पर वो उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो भी टर्म ठीक नहीं है. तो मेरे को लगा एक सिंपल चीज चाहिए जो आम कोई भी समझ जाए. तो हाफ प्लेट हाफ पैंट ये सब समझते हैं. तो मैंने कहा हाफ गर्लफ्रेंड. वहाँ से स्टोरी का स्टार्ट हुआ और अब तक मेरी जितनी भी बुक्स या स्टोरीज आई हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा कैची टाइटल इसी का रहा है. एंड आई गेस जब बुक आई थी तब भी वो हुआ था. दूसरा ये जो बात लोगों को कम पता है, मैं यंगस्टर्स चाहता हूँ कि जो मेरी बुक्स पढ़े हर बुक में एक थोड़ा सा मैसेज ज़रूर मैं डालता हूँ. एंड ऑफ कोर्स मैं ये बोलूँगा कि इंडिया को कैसे इंप्रूव करें इस नाम की किताब लिखूंगा तो लोग बोलेंगे यार कल पढ़ लेंगे. लेकिन मैं बोलूँगा हाफ गर्लफ्रेंड नाम की किताब है तो वो किताब उठा लेते हैं. लेकिन जो बुक का मैसेज है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट फ्रॉम द 3 इडियट्स डेज अगर आप देखें कोई ना कोई मैसेज मेरी हर स्टोरी में रहा है. सो इस बार लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी आपने हायर एजुकेशन के बारे में लिखा है 3 इडियट्स वगैरह में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया है, रूरल एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया है. तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक गाँव के लड़के की कहानी बताऊँ, और लेकिन वो कहानी ऐसी हो कि सिटीज में भी लोगों को पसंद आए, इंटरनेशनली भी लोगों को पसंद आए. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय फ्रॉम बिहार जो अर्जुन ने किया है. बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, पर आप लोग देखेंगे. एंड देन केम श्रद्धा हु इज अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, और दोनों स्पोर्ट्स कोटा की वजह से स्टीफेंस कॉलेज में मिलते हैं और कैसे वो कहानी दिल्ली पटना बिहार में जाती है. तो जब ये मैं कहानी बुक रिलीज भी नहीं हुई थी तो मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर मोहित सूरी से हुई, और वो बुक आई भी नहीं थी मेरे पास, सिर्फ वो प्रिंट आउट में थी. और उन्होंने कहा कि दिखाओ भाई क्या लिख रहे हो तुम. और उन्होंने उस टाइम वो बुक ले ली. मैंने कहा बुक आने तो दो, बुक हिट तो होने दो फिर बनाना पिक्चर. लेकिन उन्होंने पढ़ी कहानी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता बुक कब आएगी क्या आएगी, मुझे कहानी टच करी है. और पता नहीं उनके पास कितनी सारी स्क्रिप्ट्स ऑफर आ रहे थे बिकॉज इज अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर, बट ही सेड ये मैं बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो आज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, द मैन ऑफ द डे, afternoon, I don't know, midday, is Mohit Suri. Can I please have him on stage? नच बली के जज भी हैं उससे. बहुत अच्छी जजिंग कर रहे हैं, काफी नया प्रोफेशन मिल गया मुझे. हाँ. शायद. तो मोहित आपने हाफ गर्लफ्रेंड बना ली? बस कोशिश की अच्छी बनाने की. कौन है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड? मैंने कहा हाफ गर्लफ्रेंड बना ली. देखो मेरी बीवी शायद ऑडियंस में कहीं ना कहीं है, मैं बोल नहीं सकता ये सब अभी. तो मोहित ये जर्नी आपने लाइक आई टोल्ड अगस्त 14 में शुरू की. आप मोहित ने अब तक 11 पिक्चरें बनाई हैं और हर साल ये एक पिक्चर बनाते हैं और बहुत अच्छी इनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं, म्यूजिक सुपर हिट आप सब जानते हैं. लेकिन इस फिल्म में इन्होंने 3 साल लगाए हैं और एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ लिटिल इमॉडेस्ट मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या इस स्टोरी में आपको ऐसा लगा कि आपने कहा यही मैं बनाऊंगा और इतने टाइम लगा के इतने प्यार से बारीकी से पिक्चर बनाई आपने? वेल मैं एक्चुअली ऐसी कहानी की खोज कर रहा था जिसमें कहीं ना कहीं मैं उस यूथ को कनेक्ट कर सकूं जो सिर्फ वो कैंडी फ्लॉस रोमांस, सिर्फ वो हंसी मजाक में जीते नहीं है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइफ में हम ऐसे भी रिश्ते
we go through this relationships also जो आधे अधूरे रह जाते हैं, and somewhere I think ये हाफ गर्लफ्रेंड का टैग मुझे कहीं मुझे याद है जब मैं किसी लड़की से प्यार करता था और मैं कहता था कि आई रियली लव यू एंड शी यूज्ड टू से लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत बुरा लगता था. मैं सोचता काश एक ऐसा टाइटल हो, कोई ऐसा स्टेटस हो कि लोग मुझे समझे और बोले कि एटलीस्ट हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड बना दे मुझे. हाफ गर्लफ्रेंड, हाँ कोई तो ये किताब में वो सिर्फ टाइटल इसके वजह से नहीं था, कहीं ना कहीं इस कहानी में वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी थे जो आजकल के यूथ में हम देखते हैं, जो लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं पर वो कमिट नहीं कर पाते. और शायद ये टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे ये हमारे टाइम्स की वजह से, चाहे हम लोग करियर ड्रिवन हो या हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती किसी और को, पर कोई ना कोई लोग ऐसा हो, एक शख्स तो जरूर है जो आपके लिए वो रिश्ता कायम करता है जो आप उसको आधे अधूरे रास्ते पे छोड़ देते हो. सिर्फ मैंने ये कोशिश की कि रिश्ते को पूरे करने की कोशिश की है फिल्म में, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ मोहित, अब किताब की जर्नी यहाँ तक थी और अब हम किताब को विल ब्रिंग इट टू लाइफ. श्रद्धा, आज से आप मेरे ख्याल से हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने जाओगे. तो कैसे आपने ये, जब टाइटल आया आपके पास, मोहित आपके पास थर्ड फिल्म आई थिंक इट्स विद मोहित, एंड दिस टाइटल, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन. एक्चुअली मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ. बहुत नर्वस हूँ. बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. एक पहली बार एक टाइटल रोल निभा रही हूँ, तो डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है. पहली बार एक एडाप्टेशन का हिस्सा बन रही हूँ. एक कैरेक्टर जो इन्होंने लिखा है और एंड ऑफ कोर्स मोहित हैज़ ब्रॉट हर टू लाइफ. तो एक्चुअली मैं पिछले 2 हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई फील कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग सो pressured and so nervous about being a part of this film and being Arjun's half girlfriend, Madhav Jha's half girlfriend. Definitely यार मेरी हाफ गर्लफ्रेंड होने का इतना प्रेशर मत लो. है तो ऑफ कोर्स गर्व महसूस होता है जब राइटर को और डायरेक्टर को लगता है कि you can play that title role and you can do justice to it. So I hope that I have, and I hope कि जब आप सब ट्रेलर देखेंगे आपको ट्रेलर पसंद आए. And it's a very very intense emotional story, and that is something that जो मोहित है मास्टर उसके, and I hope that you guys enjoy it. अगर ऐसे सोचना शुरू कर दे एक्टर कि मैं यहाँ का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उस पर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होता है, देन यू गेट कॉट अप इन दैट. द पॉइंट इज कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ो, उसे समझो, डायरेक्टर के साथ समय बिताओ, एंड यू प्ले इट एज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एज पॉसिबल. एंड ऑब्वियसली डायलेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एक जो पर्सोना होती है कैरेक्टर की, एक जो जर्नी होती है, जैसे हमारे स्क्रिप्ट में जो मोहित ने कहा एक लंबी जर्नी है, तो यू वांट द कैरेक्टर टू इवॉल्व द वे द डायरेक्टर्स इमेजिन. तो एक पहलू पे ध्यान देके कभी पिक्चर नहीं करनी चाहिए एज एन एक्टर. आई ऑलवेज फील इट शुड बी द सम इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पार्ट्स. तो ये छोटे छोटे पहलू होते हैं जो एक फिल्म को बड़ा बनाते हैं. तो यू टू कीप द फिल्म इन माइंड, एंड आई थिंक इट्स बेटर आप लोग ट्रेलर देखो, फिर इन सब चीजों पे चर्चा करने में मजा आएगा. मुझे बार बार वो कह रहे हैं कि मुहूर्त हो गया है ट्रेलर का, बालाजी फिल्म्स ऑफ कोर्स. तो मतलब अगर चेतन आप इजाजत दो तो हम लोगों को दिखा देते हैं. अभी आप लोगों के लिए हमने स्पेशल फ्रंट रो सीट्स यहाँ रखी हैं.
अर्जुन, आपने ये नॉवेल पढ़ी थी पहले और क्या ब्रीफ मिली थी मोहित की तरफ से फिल्म के लिए? देखिए, पिछली बार जब मैंने चेतन भगत की नॉवेल की थी, जिसकी फिल्म बनी थी, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी थी। इस बार भी सुपर स्टेशन की वजह से मैंने वही कायम रखा। तो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पहले, और कहीं ना कहीं मुझे कहानी का एक अंदाजा था, मोटा मोटा, जैसे सबको होता है जब एक किताब निकलती है और सक्सेसफुल होती है। And Half Girlfriend was a very successful novel when it came out, so I was aware of the story to a certain extent. But I wanted to read it from the director's point of view. Eventually, I didn't want to have the baggage कि यार क्या निकाला है, क्या रखा है, क्या बुक में लिखा गया था और क्या इवॉल्व हुआ है, कुछ अच्छा है या बुरा है. I wanted the script to be the deciding factor because eventually बननी तो वो थी. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि चेतन और मोहित साथ में ही काम कर रहे थे स्क्रिप्ट को लेकर, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द फिल्म टुगेदर फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. तो आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि जो चेंजेस होंगी वो फिल्म के लिए, भलाई के लिए होंगे, एंड चेतन वुड बी इन द लूप ऑफ इट. सो आई वाज प्रीटी सिक्योर दैट. मैंने बुक नहीं पढ़ी, पर मैं ये कहूंगा कि स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू द बुक, एज क्लोज एज यू कैन अडेप्ट अ बुक टू अ फिल्म एंड क्रंच द स्क्रीन टाइम अलॉन्ग विद द म्यूजिक एंड सर्टेन इमोशंस दैट नीड टू कम टू द फोरफ्रंट. तो ब्रीफ वही थी कि मोहित का एक दिन फोन आया, मैं अर्जेंटीना में था, और उसने कहा मैं तुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, उसे पढ़ और बता क्या करना है, करना चाहता है कि नहीं. इट वाज एज सिंपल एज दैट. एंड आई थिंक आई वाज अबाउट 10 पेजेस इन एंड आई डिसाइडेड मैं ये फिल्म करने वाला हूँ, बिकॉज ये कैरेक्टर की शुरुआत जिस तरह होती है, जो आपने ट्रेलर में देखा, जो शुरुआत है, वो जो पहला सीन है जब सेंट स्टीफेंस में ही हैज एन इंटरव्यू, आई थिंक वही से मैं किरदार के साथ जुड़ गया था कहीं ना कहीं. आई वॉन्टेड टू नो वॉट हिज जर्नी इज. तो जब शुरुआत अच्छी होती है एक स्क्रिप्ट की, तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि एक अच्छा कैरेक्टर निभाने का मौका मिलेगा, और वही हुआ. I was very fulfilled as a viewer, as a reader by the end of the script, and I don't think anybody had to brief me after that. My excitement made sure that Mohit, me, Chetan, Shraddha, Tushar, all the people involved, we worked together to try and do justice to not only the book but to the film interpretation of it, ताकि किसी को ये ना लगे कि बुक में ऐसा था और फिल्म में ऐसा है. तो we kept all that in mind, and I'm hoping कि आप सबको फिल्म पसंद आए. बहुत लंबा जवाब है मेरा. I feel good to be back in Bombay now. श्रद्धा, आप गुनगुनाते हुए नजर आएंगी इस बार भी, जैसे हेलो आरजे आलोक. तेरी गलियां, जैसे आपने गुनगुनाया था पहले एक फिल्म में. नहीं, लेकिन इस फिल्म में मैंने बास्केटबॉल खेला है, और बहुत, बाप रे, उसके बारे में सोचती हूँ तो पसीना छूट जाता है. थोड़ी बहुत मराठी मैंने सिखाई है इनको. क्या क्या सिखाया आपको? खूब छान पोरगी आहे. Arjun and Shraddha, hi. Hello. Hi. What's your thoughts on this concept or phenomenon of half girlfriend? What is your personal? कैसी हैं आप सीमा जी? Very good. Thank you so much. Well, actually, I love the tagline of the film, and that is something जो मेरे लिए half girlfriend वही है, दोस्त से ज्यादा, गर्लफ्रेंड से कम. और वो exactly मैं वही हूँ माधव के लिए फिल्म में. तो that's what it means to me. I think Mohit summed it up really nicely. There are a lot of relationships in our life that can't be termed. कोई नाम नहीं दिया जा सकता. कुछ लोग आते हैं, हमारी जिंदगी सुधार के चले जाते हैं. कई लोग आते हैं जो एक impact छोड़ के चले जाते हैं. And not only romantically. There are a lot of relationships that get left incomplete. और कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरे के लिए होता है. So yes, of course, this film is about romance. Eventually, it's a love story. पर अगर आप अपनी निजी जिंदगी में झांक के भी देखेंगे, there are a lot of you always wonder, अरे यार उसके साथ और समय मिलता तो क्या होता, मैं अगर उसे ये कह पाता तो क्या होता. Everybody, each and every human being has relationships like that. स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, एंड फैमिली मेंबर्स हो गए. कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं. इट्स ह्यूमन नेचर. तो आई थिंक इवेंचुअली half does not have to be bad or good. It's just an emotion. अधूरेपन में भी एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है. तो आप जब फिल्म देखेंगे, आपको वो सब आई एम होपिंग महसूस होगा इन दैट जर्नी, दैट हाफ समटाइम्स कैन बी बैड, बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो. समटाइम्स यार इतना ही काफी, कम से कम इतना तो मिला. तो हर इमोशन के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा. तो आई थिंक हाफ इन दिस फिल्म हैज बोथ दोज इमोशंस दैट यू एज द ऑडियंस आई होप विल फील, बिकॉज हमने बनाई है ये बोल के नहीं कि अच्छा है या बुरा है. कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको नाम देना मुश्किल हो जाता है. हमने एक नया नाम दिया है, एंड आई एम होपिंग कि आप सब देखोगे जो फिल्म तो आप अग्री करोगे हमारे पर्सपेक्टिव से. She wants me also to answer this. मुझे लगता है कि हर जनरेशन के साथ कुछ ना कोई बदलाव आता है एक सोच में. एंड डेफिनेटली जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कहानी बताई थी कि दे हैड एन अरेंज्ड मैरिज,
And of course, we've all experienced that, all our grandparents or our parents, and it's even existent today. कि arranged marriage भी होता है, love marriage होता है. कोई parents होते कि they are understanding if their child is even in a live-in relationship. तो I feel कि एक ये process है. कोई हिस्सों में India में there is a little more of an orthodox culture, and of course in India there is a way in which you see marriage and you see arranged marriage. All of that is there, but there is also जैसे कि अर्जुन ने भी कहा कि if अगर आपके parents चाहते हैं कि आप खुश रहें, I mean मैं अपने mom dad से पूछती हूँ, और एक्चुअली मेरे मॉम डैड भी मुझसे पूछते हैं कि दे लाइक जब भी रेगुलरली हम डिस्कस करते हैं ऑन अरेंज मैरिज और लव मैरिज, और एक चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, तो आई जस्ट फील कि जो भी किसी व्हाटएवर मेक्स एनीबॉडी हैप्पी, चाहे वो अरेंज्ड हो या लव हो या जो भी हो, दैट इज समथिंग दैट शुड बी डन. किसी को nobody should feel hurt, nobody should get hurt in the bargain is what I feel. अर्जुन, श्रद्धा, हाय, ज्योति फ्रॉम जूम. लास्ट सवाल मेरा जी. कहाँ हैं आप? जी यहाँ पर. Okay, आई लाइक ज्योति कि आपने सबके लिए डिसाइड कर दिया कि लास्ट सवाल आप ही का होगा. नहीं, but just make मुझे it लास्ट quick, में दिया गया please. जी. Yeah. मेरा सवाल ये है कि आप दोनों की लाइफ बहुत चर्चा में रहती है, लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे आपसे बात फिल्म हो, चाहे अफेयर्स हो, चाहे कुछ भी हो. पर्सनली आप क्या हाफ गर्लफ्रेंड पे बिलीव करते हैं, और आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड है? है नहीं, बिल्कुल बता दीजिए, इधर ही, यहाँ पर ही. बस पर्सनल लाइफ की और चर्चा शुरू ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मेरे पास्ट में ये सिचुएशन आ चुकी है, तो हमने ये नहीं कहा कि सबके पास होनी चाहिए और सब रखते हैं हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड. कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं, चले जाते हैं, यादें रह जाती है, थॉट प्रोसेस में कोई याद आता है तो उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि वो मेरा दोस्त नहीं था, दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा था, पर हमारी रिलेशनशिप उस पार नहीं गई कि उसे पूरा नाम दे सके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, तो तब आप हाफ यूज करना शुरू कर सकते हो. दैट इज व्हाट दिस फिल्म, द टाइटल स्टैंड्स फॉर. निजी जिंदगी में इस वक्त तो यार मैं पिछले 7 हफ्ते से सिर्फ अपनी एक ही हाफ गर्लफ्रेंड को मिस करा था जब मैं लंदन में था, और वो है श्रद्धा कपूर. बस यही था, यही है और यही रहेगा. बिजलिया. Hello, who's speaking? Hello. I really, because there is a proceedings. श्रद्धा, आप बता दो कौन है, आपके आजकल काफी चल रहे खबरें चल रही मतलब. तो आई थिंक कि वो खबरें चल रही है क्योंकि मैं अर्जुन की हाफ गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए. And I would like to consider if any of you all have an open job opportunity, Chetan would like to join up. Because जो सवाल कोई नहीं कर पाया वो चेतन ने कर दिया. तो मैंने कहीं किए नहीं, पर एक फिल्म हम 4 यहाँ बैठे हैं, लेकिन 300 लोगों ने इस पे 3 साल तक काम किया है. हम सबके नाम तो नहीं ले सकते. मोहित and I will just take as many names जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं. And if we forgotten someone, we are really sorry. It doesn't mean कि आप इस फिल्म का बहुत important हिस्सा नहीं थे. कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं इस इंडस्ट्री में, ये एक्चुअली एक फिल्म बनी है जो 3 साल से चल रही है. Lot of people have stood by our sides. Let's start first with Ekta Kapoor, and everyone please clap for that because she's not here today. But she's someone. Let me just finish my thanking. She's paying for this event, I think. But no, to be honest, Ekta was somebody who's believed in me for the last 3 years, and Chetan, जो उसने मुझे अभी भी याद है, रात के 12 बजे आई थी to sign this film in Chetan's house, and her passion and her belief in this film has not changed a little bit all over these years. So thank you very much, Ekta. Besides that, I want to thank her team, Ruchika, Lipika, Vimal sir, Narendra ji, जिसने हमारी film खरीदी है. Thank you very much, sir, to believe in us. Guru sir, being always been a part since all my films. My writers, cameraman, everyone, I just want to personally thank one. If you see some of the technical aspects of the film, I feel आपको flawless लगेंगे. Cinematography बहुत बढ़िया विष्णु राव की है. Clothes, Anahita has done amazing job with the clothes. Aki Narula also has done that. Amit and Shan have done Shraddha's hair and makeup. आपके इतने सारे looks जो श्रद्धा के, जो from basketball hairstyle to New York singer hairstyle, dialogue coaches, Rishi, Siddharth, Arif, Sankalp, all these people who have just, किसी ने भी, मेरे को खुद हैरानगी होती है, मेरे को शायद खुद को स्टोरी से इतना प्यार नहीं होगा जितना पूरी टीम को हो गया था. And I think वही ट्रेलर में झलक रहा है आज, and वही फिल्म में भी झलकेगा. And all the production teams that we worked with in all the different places, ये कहानी हम लोग दिल्ली से लेके
मंडावा गए हैं, वहां से बनारस गए हैं, पटना गए हैं, we've gone to South Africa, New York, everywhere. So 6 production teams. I can't get all your names, but thank you very much for bearing with us and tolerating the And mad my passion. mother and wife are also here. And my wife who's just left the theater. It's fine. Thank She you. realized कि thank you तो सबको बोल दिया. We'll just stand ahead and keep the mic Sure. today ताकि फोटो खिंचा ले.